पता नहीं शेखर जी को क्या हो गया। पहले कंधे में दर्द की शिकायत कर रहे थे और अब उनके कंधे पर अजीब से निशान है, जैसे कि नील पड़ गए हों। और यही नहीं, बस जब देखो खाते रहते हैं। मैं मना करती हूँ तो मुझ पर भड़क जाते हैं। माँ बेकार में परेशान हो रही है। हो सकता है पापा की तबीयत खराब हो। अरे तबीयत खराब होती है तो इंसान की भूख प्यास मर जाती है अंश। शेखर जी तो बस खाए जा रहे सुन ही नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूबी का शक सही है? सच में इस घर में कोई काली शक्ति और उसका असर शेखर जी पर है? माँ प्लीज, पिया कम थी जो आप भी रूबी की बातों में आ गई। पापा की तबीयत खराब है, दैट्स इट, ओके? आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। नहीं, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। वो सफेद बाल, वो चाची प्लीज। शलायन को खाना बहुत पसंद होता है और वो जिस पर भी सवार होती है उसके थ्रू खाना खाती है। इससे बेटर ट्रैप नहीं हो सकता। आई एम श्योर खाने की खुशबू से वो यहाँ आ जाएगी और जिस पर सवार है वो भी यहाँ भागा चला आएगा। मुझे पता चल जाएगा कि वो किस पे सवार है। अरे लाल मिर्ची कहाँ डाल रही है? अरे अविनाश! अरे बाप रे, ये रूबी शेखर भाई साहब पे लाल मिर्ची क्यों फेंक रही है? अरे अविनाश, भाग्यश्री, रूबी क्या कर रही हो? रूबी ये क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो अंश। शेखर अंकल पर किसी डार्क पावर का साया है, मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। रूबी स्टॉप इट! कौन? नहीं अंश, रूबी बिल्कुल सही कह रही। इस घर में कोई काली शक्ति है जिसका असर शेखर जी पर हो गया है। अरे ये तो ठीक थी, ध्यान पकड़ा नहीं लगा। माँ आप क्या बोल रही और हैं? वो काली शक्ति रूबी है। What? प्रीतिश्री आंटी आप ये क्या कह रही है? मैं शेखर अंकल को हर्ट करूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट शेखर अंकल पे तो एक चलाए। बस करो रूबी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जो अंश के बार बार मना करने के बावजूद भी हम तुम्हें इस घर में ले आए, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि जिस रूबी को हम इस घर के अंदर ला रहे हैं वो पहली जैसी नहीं है। जब से तुम इस घर में आई हो, शेखर जी का बर्ताव कितना अजीब हो गया है। पहले मुझे लगा था कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है इस सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। आंटी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ और मैं बस आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मैं आपको हार्म कभी नहीं कर सकती। पिया तुम तो जानती हो ना कि मेरी इंटेंशंस बुरी नहीं है। तुम समझ सकती हो इस घर में किसी बुरी शक्ति का साया है और मैं बस शेखर अंकल को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि वो बुरी शक्ति उन पे सवार है। पापा पे लाल मिर्ची का पाउडर डालकर ये कौन सा तरीका हुआ उन्हें प्रोटेक्ट करने का? भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझ चुकी हूँ रूबी, अपनी गलती भी और तुम्हारे इरादे भी। अंश तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इसकी एक नहीं सुनी। भैया प्लीज तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। इनफैक्ट मैं गलत को सही करने की कोशिश कर रही थी।
घर में अगर कोई काली बुरी शक्ति है तो वो तुम हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सारे एहसान भूल जाऊं और तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं, चली जाओ यहां से। आज मेरी लीव। ठीक है आज, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस घर पर खतरा हूं तो मैं चली जाती हूँ। वैसे भी जब आप लोगों को मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो रुकने का पॉइंट ही क्या है। हाँ, यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें देख नहीं सकती पर आई नो तुम शेखर अंकल पे सवार हो। अच्छा हुआ जो वो रूबी खुद ही घर छोड़ के चली गई, वरना मुझे तो डर था कि कहीं वो हमारे घर में डेरा डाल के ना बैठ जाए। चैताली, उसने जो कुछ भी भैया के साथ किया है उसके बाद किस मुंह से वो यहाँ रहती? माँ, पापा अब कैसे हैं? पता नहीं, अभी तो सो रहे हैं, उठेंगे तो समझ में आएगा। भाभी, आप ना भाई साहब की एक बार नजर उतार लेना। हाँ माँ। हाँ, ये सही कहा तुमने। मैं अभी जाकर थाली ले आती हूँ नजर उतारने के लिए। हाँ शेखर जी। भैया, अविनाश देखो ना। भैया आप इस तरह से खड़े होकर क्यों खा रहे हैं? आराम से बैठकर खाइए। तुम लोग कहा हमारा गुम डमरू बजावे हो। भूख लगी अविनाश, खाने दो हमको। खाओ, तुम भी खाओ। सावी बिटिया कहाँ है निशांत जी? इसे होना तो यही चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं है। Oh my God, this is impossible. क्या हुआ निशांत जी? मैंने और सावी ने यहाँ अग्नि रेखा का एक चक्र बनाया था ताकि वो राक्षस यहाँ से भाग न सके। लेकिन राक्षस फिर भी इस अग्नि रेखा से बाहर निकल गया। इसका मतलब वो सावी बिटिया को अपने साथ ले गया? लगता तो ऐसा ही है। ये देखिए निशांत जी, अग्नि रेखा तक पथ चिन्ह है, लेकिन अग्नि रेखा के बाहर पथ चिन्ह नहीं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? पापा को क्या हो गया? क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? भैया प्लीज प्लेट दीजिए। खाना देखकर मुझे भी भूख लग रही है। हाँ हाँ, वो हाँ। अरे भगवान, अब इन्हें क्या हुआ?